ज्योतिकन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों द्वारा भारत बंद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन का हरियाणा में कोई असर नहीं रहा और सभी तरह की दुकानें खुली और जीटी रोड पर सभी तरह के वाहन चले। उन्होंने कहा राजनीति से प्रेरित होकर किसानों के जो मंसूबे थे वह कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहे। हरियाणा सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा कि अगर किसान कहीं बैठे भी तो 15-20 मिनट बाद जाम खुलवा दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं अनिल विज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा में अब अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा में सीएम स्क्वाड की तरह होम मिनिस्टर स्क्वाड का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा हरियाणा में किसी तरह के माफिया को अपराध नहीं करने दिया जाएगा और सर उठाने नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उन पर भी नजर रखने के लिए ऐप बना दी गई है और अंबाला में उन्होंने ऐप लॉन्च कर भी दिया है और पूरे प्रदेश में अब ऐप्स लॉन्च कर दी जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर भी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो सुनिए अनिल विज ने आज क्या कुछ कहा। हमें बिल्कुल भी कोई उनका असर नहीं रहा और किसान तो निकले ही नहीं। कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग निकले थे बाहर, लेकिन वो भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। कहीं पर भी वो कोई ऐसा बड़ा जाम जहाँ सड़क को रोकना ऐसा नहीं हुआ। अगर कहीं पर बैठे भी तो अधिकतर जगह पर तो 15-20 मिनट के बाद वो उठ के चले गए। नहीं, ऐसा हमारे ध्यान में कहीं नहीं आया, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। बाज़ारों में ये गए हैं, जहाँ से निकले हैं, निकलते ही लोगों ने अपनी दुकानें दोबारा खोल ली और बाज़ार बाकायदा पूरी तरह से खुले रहे। नहीं, वो तो अब रिपोर्ट बाद में आएगी, अभी वो रिपोर्ट तो आएगी। नहीं, पंजाब में तो जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। सरकार वहाँ पर करवा रही है, बंद भी सरकार करवा रही है, देश विरोधी नारे भी सरकार लगवा रही है और सड़कों के ऊपर हुड़दंग भी सरकार करवा रही है। नहीं, एक संस्था के साथ हमने MOU किया है। वो संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करती है, NGO है। वो होम आइसोलेशन वाले जो पेशेंट हैं उनको टेलीफोन करके पूछेगी कि उनकी तबीयत कैसी है, हाल कैसा है और जो उनके क्वेश्चंस होंगे, और अगर उनको कोई दवाई देनी होगी तो वो दवाई भी सजेस्ट करेंगे। उनके पास 7000 डॉक्टर्स एनरोल हैं जो ये सेवाएं देंगे। ये उसके अतिरिक्त है जो हमने तय किया है कि हर दूसरे दिन हमारी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर जाकर
उनके टेस्ट करेगी और बाकायदा उसके लिए हम ऐप भी बनाने जा रहे हैं। अम्बाला में ऐप आज मैंने लॉन्च कर दी है। सारे ज़िलों में वो ऐप बनेगी और यहाँ मेरे डेस्क पर बैठे मुझे पता लग जाएगा कि कोई किसी के घर गया है या नहीं गया है, या अगर किसी पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है तो सारी स्टेट का मेरे डैशबोर्ड पर पता लगेगा। नहीं, ये जितने भी माफियाज हैं, ओवरलोडिंग माफिया, रेत माफिया, बजरी माफिया, लैंड माफिया या और कई प्रकार के माफियाज हैं, ड्रग माफिया, इन सारों के खिलाफ हम अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इनको किसी को हम प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। नहीं, उसके लिए बता दिया मैंने अधिकारियों को और प्लान बना रहे हैं। एक जल्दी ही जो होम मिनिस्टर स्क्वाड भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से सीएम स्क्वाड है, उसी प्रकार से होम मिनिस्टर स्क्वाड भी बनाने के लिए मैंने कह दिया है, जिसका हेड कोई ना कोई एसपी होगा और पूरी टीम होगी उसमें, हेडेड बाय सम एसपी। ये जहाँ पर हमें खबरें मिलेंगी गड़बड़ों की, वहाँ जाके रेड करेगी और कार्रवाई करेगी। हाँ, करने के लिए कह दिया और जल्दी। फ्लाइंग स्क्वाड नहीं, कार्रवाई करेगी, वहाँ पर सीधा कार्रवाई करेगी। हम उसको पावर देंगे कि वो वहीं कार्रवाई कर सके। हमारा ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर रहेगा, ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, टीम बनाएंगे पूरी यहाँ पर। वो कह दिया मैंने सारा जो इसकी प्लान बनाने के लिए।